सोमवार 20 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो अपने धर्म दर्पण जो चैनल है हमारा, उसके अंतर्गत हम आपको आज इस बारे में बताने जा रहे हैं पितृपक्ष में कैसे करें पितरों का तर्पण। वर्ष में एक पक्ष आता है जब हम अपने पितरों को श्राद्ध निवेदन करते हैं। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से बना हुआ है। श्रद्धा, अपने जो दिवंगत परिजन हैं उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए यह पक्ष है। इस अवसर पर पितरों को जल से तर्पण तो किया ही जाता है, उनके परलोक गमन के दिन उनको मनपसंद भोजन का भोग भी लगाया जाता है। जिन्हें पुरोहित की सुविधा उपलब्ध है और उनके आसपास कोई बड़ा जलाशय या नदी है, वे वहां जाकर तर्पण करते हैं। जिन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं, वे अपने घर में ही एक स्टील की थाली को छोड़कर पीतल या दूसरी धातु की थाली लेकर के एक लोटे में जल लेकर तिल चावल जौ मिलाकर हथेली में कुछ लेकर लोटे से जल डालकर तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने से पूर्व कुश से बनी पवित्री अनामिका उंगली के मूल में ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र पढ़कर पहन लेना चाहिए। 20 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। एक पक्ष तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण विधि विधान से किया जाता है। श्राद्ध पक्ष सर्वपितृ अमावस्या के दिन अर्थात 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करना है। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि जो परिजन देह त्याग कर परलोक चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। मृत परिजनों को पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्युलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण दिया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौवे या अन्य पक्षी के रूप में पितर आकर श्राद्ध का भोग ग्रहण करते हैं। श्राद्ध करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अपने पूर्वजों की इच्छा अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। दान में संभव हो तो गोदान करना चाहिए। फिर तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, पैसा, नमक और फल का भी दान कर सकते हैं। कोई भी दान संकल्प द्वारा ही करना चाहिए और अपने पुरोहित या ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में यह दान तिथि के अनुसार ही करना चाहिए, यानी जिस दिन आपके परिजन की पुण्यतिथि है उसी दिन यह दान दें। ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने अनजाने कोई गलती या अपराध हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप अपने पुरोहित से अपनी बात कहकर अपने पितरों से क्षमा मांगें और उनकी तस्वीर पर तिलक करें। संध्या समय में उनके नाम से तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और अपने परिवार सहित उनकी पुण्यतिथि पर लोगों में भोजन बांटें और अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और इससे आपका कल्याण भी होगा। जो हमारे पूर्वज पूर्णिमा के दिन चले गए हैं उनके पूर्णिमा श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है। हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमारा गोत्र है उनके निमित्त तर्पण करवाएं। अपने दिवंगत परिजन की तस्वीर को सामने रखें, उन्हें चंदन की माला अर्पित करें और सफ़ेद चंदन का तिलक करें। इस दिन पितरों को खीर अर्पित करें। इसके पश्चात कौवा, गाय और कुत्तों के लिए प्रसाद खिलाएं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध पिंडदान या तर्पण का बहुत ही महत्व है। इस दिन उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों। इस दिन उनके निमित्त दान तर्पण का अत्यंत महत्व होता है। श्राद्ध पितरों के निमित्त भावभीनी श्रद्धांजलि का समय होता है, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक भोजन न करें। पितृपक्ष में शुद्ध शाकाहार ही करें। पितृपक्ष में क्षौर कर्म करवाना अर्थात बाल कटवाना भी वर्जित है।
घर के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा दिवंगत आत्मा हेतु दान जरूर करवाएं और उन्हें पुष्पांजलि दें। किसी गरीब असहाय व्यक्ति को भोजन करवाएं और उसे वस्त्र दान करें। जल देते समय ध्यान करें कि वसु रूप में मेरा जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद पितामह को जलदान दे दें। जो भी आपके पितामह गुजरे हुए हैं, अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। गोत्रे अस्मित पितामह, पितामह का नाम ले लें। यहाँ पर शर्मा वसुरूपत तृप्यत मिदि तिलोदकम गंगा जल या गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र के साथ पितामह को जल तर्पण करें। अब ये जान लीजिए कि किस दिन कौन सा श्राद्ध है। पूर्णिमा श्राद्ध जो है 20 सितंबर, प्रतिपदा श्राद्ध 21 सितंबर, द्वितीया श्राद्ध 22 सितंबर, तृतीया श्राद्ध 23 सितंबर, चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध 26 सितंबर और पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर, 26 को कोई श्राद्ध नहीं है। 27 सितंबर जो है वो षष्ठी का श्राद्ध है। सप्तमी का श्राद्ध 28 सितंबर, अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर, नवमी का श्राद्ध 30 सितंबर, दसवीं का श्राद्ध 1 अक्टूबर, एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर, द्वादशी का श्राद्ध 3 अक्टूबर, त्रयोदशी का श्राद्ध जो है 4 अक्टूबर, चतुर्दशी श्राद्ध 5 अक्टूबर, अमावस्या श्राद्ध 6 अक्टूबर। इस साल 26 दिसंबर को श्राद्ध की तिथि नहीं है, जैसा हम ऊपर बताए हैं आपको। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध से तर्पण श्राद्ध करने के से पितृदोष अगर है कुंडली में तो वो मिट जाता है। कुछ की पवित्री बनाकर पहने, तिल जौ मिलाकर जल से तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भोजन बनाना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। पितृपक्ष में लहसुन आदि तामसिक चीज़ें न खाएं, जैसा पहले भी बताए हैं। पितृपक्ष में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हमारे धार्मिक कार्यों की पूर्णता बगैर मंत्र के नहीं होती है। श्राद्ध में भी इसका विशेष महत्व है। इसी तरह सूक्त कई हैं, 2 सूक्त का उल्लेख पर्याप्त होगा यहाँ पर। पहला है पुरुष सूक्त तथा दूसरा है पितृ सूक्त। इनके उपलब्ध न होने पर निम्नलिखित मंत्रों के प्रयोग से श्राद्ध कर्म की पूर्णता हो सकती है। ओम कुलदेवतायै नमः 21 बार इसका जाप करें। ओम कुलदेव्यै नमः, इसका जाप भी 21 बार। ओम नागदेवा देवतायै नमः 21 बार। ओम पितृदेवतायै नमः 108 बार। इसके अलावा एक मंत्र है, ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप 1 लाख बार करने के लिए कहा गया है, मगर यथासाध्य जितना आपसे हो सके वो करें और पितरों का स्मरण करें। पितृ जो हैं वो जब दिवंगत हो जाते हैं तो देवतुल्य हो जाते हैं, तो उस तरह से उनका स्मरण करें, श्रद्धा सहित उनका तर्पण और श्राद्ध की जो भी क्रियाएं वर्णित हैं या जो आपके पुरोहित कह रहे हैं वो करें। तो ये तो थी आज पितृपक्ष के श्राद्ध और तर्पण के बारे में जानकारी। ये आगे फिर आपसे किसी और उसमें विषय में मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।